पोस्ट की खबर का असर यूआईटी भीलवाड़ा में पड़ा, अजमेर एसीबी का छापा। पुलिस पोस्ट की खबरों को सरकार ने लिया गंभीरता से। पुलिस पोस्ट ने पहले ही किया था खुलासा कि एसीबी ले सकती है एक्शन। खुद को नंबर 1 बताने वाला समाचार पत्र द पुलिस पोस्ट की खबरों को कर रहा है कट कॉपी पेस्ट। यूआईटी के घोटाले पहले ही उजागर कर चुका द पुलिस पोस्ट भीलवाड़ा यूआईटी को लेकर पिछले 1 साल में सिलसिलेवार घपले और घोटालों की खबर प्रकाशित करने के बाद दी पुलिस पोस्ट की खबर का असर हुआ और आखिरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अजमेर टीम में नगर विकास न्यास में छापा मार कर पत्रावलियों को कब्जे में ले लिया। इस समाचार पत्र ने लगातार नगर विकास न्यास के भ्रष्टाचार की बखिया उधेड़ते हुए एक के बाद एक समाचार प्रकाशित करके बताया था कि किस प्रकार यहां अलग अलग तरीके से अरब रुपए के भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में चल रहा था पोपा बाई का राज। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के न जाने कितने ही घोटाले आए दिन इस समाचार पत्र में सबूत के साथ उजागर हुए, लेकिन जिम्मेदार है कि जागने के लिए तैयार नहीं थे ना ही सरकार और ना ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के बड़े कारनामों पर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन अब खबरों का असर हुआ और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, शहर के जिम्मेदार लोग तो नगर विकास न्यास के घोटाले पर कोई स्टेटमेंट जारी करने तक की जहमत नहीं उठाते। ऊपर से नीचे तक कुएं में भांग घुली हुई है। खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। कभी मुआवजे के नाम पर करोड़ों का खेल होता है तो कभी आम जनता के प्लॉट नगर विकास न्यास के कर्मचारी गुपचुप तरीके से अपने नाम कर लेते हैं। एक एक कर्मचारी के नाम पर एक एक दर्जन प्लॉट है। कभी निर्धारित अवधि के बाद पैसे जमा करने वाले लोगों के आवंटन निरस्त करने के स्थान पर उन्हें भूखंड पास कर दिए जाते हैं, तो कभी गलत तरीके से नगर विकास न्यास की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को अभयदान दे दिया जाता है। इस प्रकार यह सारा खेल चल रहा है। समाचार पत्र लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की तरह अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन नकारात्मक खबरों पर विभाग क्या कार्रवाई करता है यह देखने वाली बात होगी। नकारात्मक खबरों का असर यह है कि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जल्दी ही राज्य स्तर से एक टीम का गठन करके नगर विकास न्यास के घोटाले की जांच विशेष टीम करेगी, लेकिन अंदर खाने कुछ लोग इस टीम को भी रुकवाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज्य सरकार तक मामला पहुंच गया है। आने वाले दिनों में जल्दी ही सिलसिलेवार बाकी बचे मामलों का भी खुलासा कर दिया जाएगा। समाचार पत्र के कार्यालय में प्राप्त हुई एक डाक के माध्यम से हाल ही में कुछ नए घोटाले की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनका प्रकाशन लगातार करते हुए सरकार और आम जनता के बीच इन सभी घोटालों को लाया जाएगा। पेश है अब तक प्रकाशित खबरों की कटिंग और खबरों का संक्षिप्त विवरण। द पुलिस पोस्ट समाचार पत्र ने दिनांक 18 जून 2024 को नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का एक और बड़ा कांड हुआ उजागर। तेज सिंह सर्कल से ईरा सर्कल के मध्य यूआईटी के बड़े भूखंड पर नामी भूकारोबारी ने निकाला सड़क मार्ग, किया करोड़ों के भूखंड को खुर्द-बुर्द। कौन कौन है शामिल के समाचार प्रकाशन के बाद मिली सूत्रों से गहरी जानकारी अनुसार उक्त भूखंड मल्टी स्टोरी रिहायशी भूखंड के रूप में नीलामी के अंतर्गत नीलाम किए गए थे, जिसका एक भूखंड तो भीलवाड़ा के बड़े उद्योगपति द्वारा व एक बड़े भूकारोबारी द्वारा नीलामी में लिया गया था। उक्त भूखंड लेने में अदृश्य रूप से न्यास के कई आलाधिकारी व कार्मिक संलिप्त थे, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उक्त भूखंड को रिहायशी से व्यावसायिक परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं, भूखंडों के आगे खाली पड़े न्यास के बेशकीमती भूखंड हसला एकराय होकर कच्ची रोड बना दी, क्योंकि नीलाम हुए भूखंड के 3 तरफ रोड थी और चौथी तरफ बाजार वैल्यू बढ़ाने के लिए बेशकीमती भूखंड पर रोड बनाकर भ्रष्टाचारी कृत्यों को अंजाम दिया, जिसकी खबर सजगता से मैं स्वीकृत नक्शे के व भूकारोबारी द्वारा बनाए गए नक्शे के साथ प्रकाशित की थी। व समाचार पत्र में मुआवजा के समाचार भी मैं कृषि भूमि के खाता न व उसके एवज में
दिए गए मुआवजे के प्लाटनन सहित प्रकाशित की थी। साथ ही न्यास द्वारा वर्ष 1992 से 1997 तक जिन भूखंडों को निरस्त किया गया था उनमें से कुछ भूखंडों को नन सहित सूची का प्रकाशन किया था। यह सभी भ्रष्टाचारी कार्य वर्ष 201-9 से 2023 के मध्य कार्यान्वित हुए हैं। साथ ही दिए गए मुआवजे पुनर्जीवित भूखंडों की मूल पत्रावलियां, साथ ही इन सभी की कराई रजिस्ट्रियों की रक्षित प्रतियां भी पंजीकृत कार्यालय व न्यास कार्यालय से नदारद है। कौन है जिम्मेदार? भीलवाड़ा जैसा शहर जो उद्योग और व्यापार जगत में अपनी एक अहम भूमिका रखता है और वर्तमान जिलाधीश महोदय जब से भीलवाड़ा में आए हैं तब से अपनी अथक कार्यशैली के चलते शहर को सुदृढ़ करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और नए नए आयाम शहर के लिए विकसित करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी तर्ज पर यूआईटी भीलवाड़ा में पूर्व में एक आईएएस अधिकारी नियुक्त किया था जिसकी साहसिक व निडरता व स्पष्ट कार्यशैली के चलते भीलवाड़ा के बड़े बड़े भूकारोबारियों में घबराहट हो गई थी। नियुक्त निवर्तमान अधिकारी द्वारा कई भ्रष्टाचारी कृत्यों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन अधिकारी के स्थानांतरण के बाद वापिस बड़े भूकारोबारियों व दलालों के कब्जे में आ गया है और कार्यशैली पुराने ढर्रे पर चल पड़ी है। वर्ष 2016 में बापू नगर के भूखंड संख्या 1108 साइज 3989 का कुल क्षेत्रफल 3471 वर्ग फीट है को नीलामी में नीलाम किया गया, जिसकी 10% राशि 12 लाख रुपए दिनांक 3 फरवरी 2016 का जमा कर ली गई। बाकी बची राशि 35,65,000 रुपए 7 वर्ष बाद बिना ब्याज, बिना पेनल्टी, बिना कोई शास्ति लगाए अफसरों व कार्मिकों ने सांठ गांठ कर बड़ा अदृश्य सेवा शुल्क प्राप्त कर राजस्थान सरकार के राजकोष को बड़ी हानि पहुंचाते हुए अपना मतलब साध लिया है। गौरतलब है कि इस भूखंड की जगह कोई अन्य भूखंड होता तो उसे निरस्त कर दिया जाता, लेकिन इस भूखंड में ऐसा क्या था या किस दबाव के चलते न तो ब्याज की राशि ली गई, नहीं किसी तरह की कोई शास्ति लगाई गई और नीलामी की राशि में ही बची 3/4 राशि को जाम कर लिया गया। क्या अधिकारियों व न्यास कार्मिकों द्वारा जमा राशि के आदेश करते समय नियम कायदे कानून कहाँ गए थे? क्या आम व गरीब जनता के लिए ही कानून बना है? क्या आम गरीब जनता के प्लाट ही निरस्त किए जाते हैं? नीलामी में छोड़े गए भूखंड में अनुमानित 2 वर्ष में बची राशि जमा कराने का प्रावधान है, पर किन कारणों से 7 वर्ष बाद राशि बिना शास्ति, बिना ब्याज के जमा की जाती है? इसके पीछे क्या अदृश्य बड़ा राज है? उक्त भूखंड की वर्ष 2024 में अनुमानित बाजार मूल्य 6,500 से 7,000 रुपए तक वर्ग फुट तक का है। कुल भूखंड की कीमत वर्तमान में अनुमानित 2 करोड़ 30 लाख से लगाकर 2 करोड़ 40 लाख के मध्य है, जिसे नीलामी में कुल 47,65,000 में विक्रय कर दिया और बकाया 3/4 राशि भी 7 वर्ष बाद जमा कराई गई। लेकिन अधिकारी व कार्मिक ने बकाया राशि पर नहीं कोई ब्याज लगाया, नहीं कोई शास्ति लगाई। इसी तरह वर्ष 2020 से 2023 के मध्य इसी तर्ज पर कई भूखंडों पर जो नीलामी में छूटे थे और उनकी सवा राशि जमा कराने के बाद शेष राशि समय अवधि के अंदर जमा नहीं करवाकर 6 से 7 वर्षों बाद बिना ब्याज, बिना शास्ति के जमा कराई है, जिनकी मूल पत्रावलियां भी न्यास के रिकॉर्ड से नदारद है और भूखंडों की कीमत वर्तमान में नीलामी राशि से कई अधिक हो गई है। उन्हें क्यों व किन कारणों से निरस्त नहीं किया गया है? नहीं शास्तियां लगाई गई, नहीं उन पर ब्याज वसूला गया है। ऐसी कार्रवाइयां जिस अधिकारी व कार्मिकों के कार्यकाल में पद का दुरुपयोग करते हुए व सरकार के कोष की बड़ी राजस्व हानि करते हुए की गई है, उस पर मामला संज्ञान में आने के बाद क्यों उच्च अधिकारी व जिले के आलाधिकारी कठोर कार्रवाई करने से कर रहे हैं गुरेज? क्या राज व किसका दबाव है इसके पीछे? पटेल नगर, रमेश चंद्र व्यास कॉलोनी, राधा कृष्ण कॉलोनी, तिलक नगर योजना, शास्त्री नगर व अन्य कॉलोनियां व योजना जो राज्य सरकार के अधीन नगर विकास न्यास, नगर परिषद व समकक्ष विभागों द्वारा भीलवाड़ में बनाई गई थी। उन योजनाओं में बहुमंजिला इमारतों के लिए आरक्षित भूमियों को कार्यरत सरकारी एजेंसी के अधिकारियों व कार्मिकों ने बड़े भूकारोबारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर बहुमंजिला इमारतों की आरक्षित भूमियों को सस्ते दामों में
भ्रष्टाचारी तरीके से बेचकर तुरंत बाद ही लेआउट प्लानों में परिवर्तित कर छोटे छोटे भूखंडों का विक्रय दिखा दिया, जिससे राज्य सरकार के कोष को तो न सहने वाली बड़ी हानि हुई, जिसे देखने सुनने वाला भीलवाड़ा शहर में कोई अधिकारी नहीं है। इस आरक्षित भूमि के विक्रय के बड़े खेल में सम्मिलित सरकारी व गैर सरकारी साथ ही बड़े बड़े भूकारोबारी व भूमाफिया रचाए गए खेल में सफल हो गए और अदृश्य बड़ी संपत्ति भ्रष्टाचारी तरीके से अर्जित कर ली, जिससे भ्रष्टाचारी तरीके से राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले समूह विशेष के व्यक्ति असीमित संपत्ति व भूखंडों के मालिक हो गए। ऐसा क्या कारण है कि भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास में हो रहे भ्रष्टाचार को निरंतर रूप से सफेद पोश संबंधित आलाधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं? मुआवजे का खेल किस तरह खेला? सन 2013 तक शहर में घनी आबादी में सिर्फ और सिर्फ रोडें चौड़ी करने का प्रस्ताव लिया गया था, न कि नई रोडें बनाने का उन पर मुआवजा बनाने का प्रस्ताव लिया गया था। उनमें वो ही रोड चौड़ी करनी थी जिसमें घनी आबादी बस चुकी थी और घनी आबादी में समय की मांग के अनुसार आबादी बढ़ रही थी और वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही थी। घनी आबादी में कुल ऐसे 13 सड़क मार्गाएं का चौड़ी करने का निर्णय लिया गया था और इन 13 रोडे पर ही रोड चौड़ी करने के बाद जो भी व्यक्ति का मकान आदि का मुआवजा देना था वो क्रमशः 13 रोडे थी जो निम्न है: 1. नेहरू रोड, 2. सांगानेर रोड, 3. अजमेर रोड, 4. पुर रोड, 5. चित्तौड़ रोड, 6. हरिजन बस्ती से आरओबी 200 फीट तक, 7. पुराना आरटीओ ऑफिस रोड, 8. एसके प्लाजा रोड, 9. कपास मंडी से 100 फीट रोड तक का मिलान, 10. सुखाड़िया नगर से पांसल चौराहा के 100 फीट रोड तक, 11. रिंग रोड इरास से 200 फीट चित्तौड़ रोड तक, 12. पुलिस लाइन से रेलवे फाटक जोधडास तक, 13. ग्राम बिलिया से 200 फीट तक। इन 13 रोडों की आड़ में बड़े भूकारोबारियों, भूमाफियाओं व न्यास अधिकारियों व कार्मिकों न मिलकर अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कई प्रस्तावित रोडों पर पिछले 8 से 10 वर्षाएं से राज्य सरकार का कई करोड़ों रुपए का मुआवजा रेवड़ी की तरह से बांट दिया, लेकिन अधिकारी व उच्च अधिकारी ने न तो आज तक किसी तरह की कोई पिछले 10 वर्षाएं में बांटे गए मुआवजे की जांच कराई है, न ही कोई कठोर कार्रवाई करने की चेष्टा की है। इसके चलते न्यास के अधिकारी व कार्मिकों व बड़े भूकारोबारी भूमाफियाओं के हौसले बुलंदियों पर है कि मुआवजे की मूल पत्रावलियां व कई अन्य पत्रावलियां न्यास ये नदारद व गायब है। जब पत्रावलियों का कार्य होता है तो न जाने कहां से अदृश्य शक्तियों की तरह से प्रकट हो जाती है और पुनः विलोपित हो जाती है। साथ ही वर्ष 2014 से दिए मुआवजों की जांच की जाए तो जांच में स्पष्ट प्रतीत होगा कि नियमों को ताक में रखकर पद का दुरुपयोग करते हुए नियम विरुद्ध मुआवजा दिया गया था। साथ ही प्राइवेट कॉलोनियां का डेवलप कराने के लिए न्यास द्वारा जो मुआवजा दिया गया था और मुआवजा देने उपरांत ही न्यास के अधिकारियों व कार्मिकों ने अपनी पूर्ति के लिए प्राइवेट कॉलोनियों की रोडें भी न्यास के खर्चे पर ही बनाई थी, न्यास द्वारा प्रस्तावित की गई। इसके अलावा जहां आबादी नहीं बसती है वहां पर औद्योगिक भूमि का मुआवजा तय नहीं होता है, लेकिन अगर कृषि भूमि है और मार्गाधिकार में आ रही है उसके लेआउट प्लान 60/40 अनुपात में किए जाने प्रावधान है व किया जाएगा, न कि उक्त भूमि का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन वर्ष 2014 ये दिए मुआवजे की सूक्ष्मता से जांच की जाए तो कई अजब अजब रहस्यों का खुलासा होगा। धारा 432(6) व अन्य का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही रोड के मुआवजे की कार्रवाई की जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो नियमों के अंतर्गत कार्य करते हुए कृषक को मुआवजे के बदले में भूमि दी जा सकेगी। विडंबना यह है कि पिछले 10 वर्षों में दिए मुआवजे में महज धारा 51 आपसी समझौते का हवाला देकर मुआवजे की प्रत्रावलियों को क्रियान्वित किया गया है। नियमों अपने लाभ के खातिर व राज्य सरकार को हुए नुकसान को अनदेखा करते हुए हमसला एक राय होकर जो भ्रष्टाचारी कृत्य किए हैं उनकी जांच कराने में व उनके खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों अधिकारी व राजस्थान सरकार के अधिकारी कर रहे हैं गुरेज? क्या है इसके पीछे बड़ा राज?
किसके संरक्षण व दबाव के चलते नहीं की जा रही है कार्रवाई? आरक्षित जमीन जिस पर गड़ी है भूमाफियाओं की नजर। भीलवाड़ा में जितनी भी आवासीय कॉलोनी बनाई जाती है तो उसमें आरक्षित भूमि आपातकालीन व्यवस्थाओं के लिए आरक्षित रखी जाती है, जैसे पीएचडी, बिजली विभाग, पार्क, स्कूलें, डिस्पेंसरी, अस्पताल आदि अन्य आवश्यक आपातकालीन व्यवस्थाएं के रखी जाती है। ऐसी ही एक आजाद नगर में अस्पताल के लिए व यूटिलिटी के लिए 39 बीघा जमीन आरक्षित कर रखी है, जिस पर भी भीलवाड़ा के भूकारोबारी व भूमाफिया नजरें गड़ाए हुए है, जिसे भी खुर्द बुर्द करने के लिए जमीन पर राज्य सरकार को नई नई योजनाएं बनाकर भेजी जा रही हैं। आजाद नगर के इस भूखंड के चारों तरफ कई कई बड़ी बड़ी सरकार की कॉलोनियां व प्राइवेट कॉलोनियां बस चुकी है, लेकिन इन कॉलोनियों में इतना बड़ी जनसमूह होने के बाद भी कोई अस्पताल के लिए आरक्षित जगह नहीं है। फिर भी क्यों व किन कारणों से कॉलोनियों में आरक्षित जगहों को मुआवजों के रूप में किन नियमों व किन आदेशों ये दी गई, कौन है इसका जिम्मेदार? और मुआवजों में दी गई आरक्षित बेशकीमती जमीनों पर बड़े बड़े भूकारोबारियों ने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए हैं। क्या गरीब व आम जनता के लिए रखी गई जमीनों को भी इस तरह से बेखौफ होकर भ्रष्टाचारी कृत्यों के जरिए भूकोराबारी व भूमाफियाओं व अधिकारियों व कार्मिकों की मिलीभगत से हो रहे कार्यालय को कौन रोकेगा, कौन कार्यवाही करेगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक के बाद एक कारनामे उजागर, आखिर हुई एसीबी कार्रवाई। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के घोटालों से जुड़ी विस्तृत खबरों का प्रकाशन अपने पिछले कई संस्करणों में इस समाचार पत्र द्वारा समय समय पर किया गया है। इतना ही नहीं, एक एक मामले को सबूत के साथ सिलसिलेवार छापने के बाद भी जिम्मेदार अफसरों ने घोटालेबाजों को बचा लिया। इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों का बाल तक बाका नहीं हो सका। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली नकारात्मक खबरों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सरकार को अवगत कराने के निर्देश दे रखे हैं। लेकिन यहाँ नकारात्मक खबरों में सारा खुलासा होने के बाद भी अधिकारी दोषियों से सेटिंग करके काम चला रहे हैं। शायद अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की किसी बड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, या फिर किसी ऐसे घोटाले का इंतजार कर रहे हैं जो कि देश के इतिहास में नजीर बन जाए। एक अखबार कर रहा क्रेडिट लेने का फर्जी खेल। द पुलिस पोस्ट समाचार पत्र पिछले 2 साल से लगातार नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के कारनामों को उजागर कर रहा है। पिछले सप्ताह ही पुलिस पोस्ट समाचार पत्र ने खबर छापकर यूआईटी से मुआवजे में फर्जी भूखंड और मुआवजे घोटाले सहित पत्रावलियों के गायब होने का सिलसिलेवार खबर प्रकाशन किया था। उसके बाद इस समाचार पत्र के कंटेंट को कॉपी कर अपने आप को नंबर 1 बताने वाला एक समाचार पत्र इस खबर को हेडलाइन बदलकर छापता है। इससे जाहिर है कि अखबार के रिपोर्टर फील्ड में जाकर नहीं, बल्कि दफ्तर के कार्यालय में बैठकर दूसरे समाचार पत्रों की खबरें चुराकर खबर लगा रहे हैं। नगर विकास न्यास में कुछ लोगों को बचाने का काम यह समाचार पत्र कर रहे थे, लेकिन पुलिस पोस्ट समाचार पत्र की खबर को देखकर इनके हेड ऑफिस तक बात पहुंच गई थी कि सारी खबरें इनके पास होने के बावजूद भी यह जानबूझकर अपने चहेतों को बचाने के लिए खबर प्रकाशित नहीं करते।